अस्सलाम वालेकुम। आज हम पर्सनैलिटी को समझने के हवाले से बात करेंगे कि किसी की शख्सियत या पर्सनैलिटी को कैसे समझा जा सकता है। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके बारे में बहुत तफसील से पढ़ें। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लें, बेसिक बातें जान लें, तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप उन बुनियादी बातों को देखते हुए ये बता सकते हैं कि इस शख्स को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, इसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, इसके लिए कौन सी एजुकेशन अच्छी रहेगी, इसे फ़ैसले कैसे करने चाहिए और इसे रिलेशनशिप में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं अगर आप उन बुनियादी बातों को जान लें। इन बुनियादी बातों में एक बात यह है कि आप सोशलाइज कैसे करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इसी तरह एक और बात यह है कि कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, वो ज़िंदगी में प्लानिंग के कायल होते हैं। इसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में थोड़ी सी लचक चाहते हैं, वो ज़िंदगी में इतनी प्लानिंग पे यकीन नहीं रखते। इसी तरह एक अहम बात है हाउ वी मेक डिसीजंस, हम फैसले कैसे करते हैं। तो ये भी बड़ी बुनियादी बात है। अगर आप किसी की शख्सियत को जानना चाहते हैं तो आप उसका जो फ़ैसला साजी का अमल है कि वो डिसीजन कैसे करता है, तो आपको उसको भी जानना ज़रूरी है। अगर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस की बात की जाए तो इंसान दो तरह के होते हैं। इन्हें हम कहते हैं हेड वाले, दिमाग वाले यानी थिंकर, या हम कहते हैं इन्हें हार्ट वाले, दिल वाले, फीलर। तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, दिमाग वाले और दिल वाले। दिमाग वाले इन्हें हम थिंकर कहते हैं और दिल वाले इन्हें हम फीलर कहते हैं। दिमाग वाले या थिंकर इम्पर्सनल अंदाज में फ़ैसला करते हैं। ये गैर जज्बाती अंदाज में चीज़ों को एनालाइज कर कर फैसला करते हैं। इनके मुकाबले में दिल वाले ये अपने एहसासात और दूसरों के एहसासात को देख कर फैसला करते हैं। फीलर्स पर्सनल वैल्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। पर्सनल वैल्यूज़ से मुराद वो बातें होती हैं जो हमारे लिए अहम होती हैं, जैसे रहमदिली, अदल, दयानतदारी, शोहरत, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो फीलर्स होते हैं, जो दिल वाले होते हैं, ये पर्सनल वैल्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। थिंकर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो वो फैसला करें वो मंतकी हो, लॉजिकल हो, अकल के मुताबिक हो सकता है थिंकर्स जो फैसला करें वो दूसरों को नाखुशगवार लगे। इसके मुकाबले में फीलर्स ऐसा फैसला करते हैं जिसका दूसरों पे वो असर देखते हैं कि दूसरे इसको किस तरह लेंगे। थिंकर्स अपनी इस खूबी पे फ़ख्र करते हैं कि वो तज्जिया कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, गैर जज्बाती अंदाज में चीज़ों को देख सकते हैं। इसके मुकाबले में फीलर अपनी इस खूबी पे फ़ख्र करते हैं कि वो दूसरों के एहसासात को समझ सकते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वो रहमदिली वाले होते हैं, वो हमदर्दी करने वाले होते हैं। अगर आप थिंकर हैं और आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर थिंकिंग की क्वालिटी है तो आपके बारे में ये तासुर जा सकता है कि आपको दूसरों की केयर नहीं है, आप दूसरों का एहसास नहीं रखते, आप हार्टलेस हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा फीलर हैं तो आपके बारे में एक इंतहाई तासुर ये जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, आप ओवर इमोशनल हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हैं। अगर थिंकर और फीलर के दरमियान कोई झगड़ा या तनाज़ा हो जाए तो झगड़े के अख्ताम पर फीलर जो है वो नाराज़ होगा और गुस्से से भरा हुआ होगा। इसके मुकाबले में जो थिंकर है उसको वो कंफ्यूज होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि क्या ऐसी बात है जिस पर इतना गुस्सा या इतनी नफ़रत की जा रही है। तो वो उसको समझ नहीं आएगी कि इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है। थिंकर्स इंसाफ से, अदल से और वन स्टैंडर्ड फॉर ऑल इस पॉलिसी से चलते हैं। इसके मुकाबले में जो फीलर हैं वो रहमदिली की तरफ जाते हैं, हमदर्दी की तरफ जाते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। एक कॉलेज में रूल था कि अगर कोई इस रूल को तोड़ेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। एक स्टूडेंट ने एक रूल को वायलेट किया, उसको तोड़ा, तो जो डिसिप्लिन कमेटी का हेड था उसने जो सज़ा मेंशन की गई थी वो सज़ा नहीं दी, बल्कि नरम सज़ा दी, सज़ा में थोड़ी सी कमी कर दी। सज़ा ये थी कि इस स्टूडेंट को 2 सेमेस्टर के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा, 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो डिसिप्लिन कमेटी का हेड था उसने सज़ा को नरम कर दिया, उसने सज़ा में कमी कर दी। जो प्रिंसिपल था उसने जब पूछा
कि आपने डिसिप्लिन कमेटी के हेड से पूछा कि आपने सज़ा में कमी क्यों की, तो डिसिप्लिन कमेटी के इंचार्ज का ये कहना था कि ये स्टूडेंट लायक है, इसका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है, इसके पेरेंट्स गरीब हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ तक पहुँचाया है, थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, हमने इस स्टूडेंट को जिन लड़कों के साथ रखा हॉस्टल में उनका कोई तालीमी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो हम बेसिकली एक तालीमी अदारा हैं, तो हमें सज़ा की बजाय हमें कोई ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए जिससे स्टूडेंट का पूरा तालीमी करियर जो है वो मुतासिर हो। तो इसलिए मैंने सज़ा में थोड़ी सी नरमी की। ये जो डिसिप्लिन कमेटी का हेड है ये फीलर है। इसके मुकाबले में जो प्रिंसिपल है उसका ये कहना था कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है ये थिंकर है, इसके लिए वन पॉलिसी या वन स्टैंडर्ड फॉर ऑल का कानून जो है वो अहम है। थिंकर और फीलर दोनों के फैसले इर्रेशनल नहीं होते। फ़र्क ये होता है कि इनका जो डिसीजन मेकिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है। इसको भी आप एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं कि एक माँ ने जो थिंकर थी अपनी बेटी से ये वादा किया कि वो गाड़ी ड्राइव कर कर ख़ुद जा सकती है और बर्थडे पार्टी में शरीक हो सकती है। लेकिन मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, लेकिन जो थिंकर माँ थी वो फिर भी अपने फ़ैसले पर कायम रही। उसने सोचा कि ये सफ़र पे जाएगी, थोड़ा सा मुश्किलात का, चैलेंजेस का मुकाबला करेगी तो इसकी लर्निंग होगी। इसी तरह एक फीलर माँ ने भी अपनी बेटी से वादा किया कि वो गाड़ी लेकर जा सकती है। मौसम ख़राब हुआ, बारिश हो गई, लेकिन वो भी अपने फ़ैसले पर कायम रही कि मेरी बेटी गाड़ी लेकर जा सकती है। उसने ये फ़ैसला किस तरह किया? उसने ये देखा कि अगर मैं अपनी बेटी को इनकार करूँगी तो इसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसने अपनी फ्रेंड्स को भी साथ लेकर जाना था, तो अगर मैं इसकी जगह होती तो मुझे कितना बुरा लगता। तो इसने और तरीके से फ़ैसला किया। ये एक फीलर माँ के फ़ैसला करने का अंदाज़ है। जो थिंकर होते हैं, जो हेड वाले या दिमाग वाले होते हैं, वो तनकीद करने में बड़े अच्छे होते हैं, वो फ्लॉज ढूंढने में, खामियां ढूंढने में बड़े तेज़ होते हैं, वो क्रिटिकल होते हैं। इसके मुकाबले में जो फीलर होते हैं वो तारीफ़ करने में बड़े अच्छे होते हैं, वो अकोमोडेटिंग होते हैं। थिंकर को अगर आपकी कोई बात बुरी लगे तो वो ज़रूर आप तक पहुंचा देंगे। इसके मुकाबले में फीलर जो हैं वो कोशिश करेंगे आपसे ऐसी बात ना की जाए जो आपको ना खुशगवार लगेगी। थिंकर्स थोड़े से टफ़ होते हैं, इसके मुकाबले में जो फीलर हैं वो नरम मिजाज के टेंडर होते हैं। फीलर्स की ये कोशिश होती है कि वो दूसरों को खुश रख सकें। अगर आप थिंकर्स को कन्विंस करना चाहते हैं तो आपको बड़े अकली और लॉजिकल दलाइल देने पड़ेंगे, फिर वो कन्विंस होंगे। थिंकर के नज़दीक बेहतरीन फ़ैसला वो होता है जो लॉजिकल हो, जो मंतकी हो, जो दलाइल के मुताबिक हो। इसके मुकाबले में फीलर्स के नज़दीक बेहतरीन फ़ैसला वो होता है जिसे लोग पसंद करें। एक ऐसी सूरत हाल जो टफ़ होगी, जो मुश्किल होगी, जिसमें सब परेशान होंगे, उसमें थिंकर आपको बड़ा कूल एंड काम मिलेगा। फीलर में ये रुझान भी पाया जाता है कि वो दूसरों का काम भी अपने ज़िम्मे ले सकते हैं, वो दूसरों की जिम्मेदारियां भी खुद उठा लेंगे और उनका काम करने की भी कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं कि वो खुद को ओवर एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव राय चाहिए, कोई मंतकी राय चाहिए, तो वो आपका जो थिंकर दोस्त होगा वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको बड़ा इम्पर्सनल होकर मशवरा दे सकता है, आपको बड़ी ऑब्जेक्टिव और बड़ी मंतकी राय दे सकता है। थिंकर के लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो ऐसे माहौल में काम करें जहाँ पे वो सबको पसंद करते हों। फीलर के नज़दीक ये बहुत अहम होता है कि जहाँ वो काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट उनको पसंद हो और जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं वो उन्हें पसंद हों। फीलर ऐसी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पे सपोर्ट हो, जहाँ पे हौसला अफजाई हो, जहाँ पे इनकरेज किया जाए। थिंकर्स अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, वो चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, जबकि फीलर्स पजीराई चाहते हैं, तारीफ़ चाहते हैं, हौसला अफजाई चाहते हैं। हम थिंकिंग का अमल भी इस्तेमाल करते हैं और फीलिंग का अमल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने नोट करना है कि हम कौन सा जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप ये सारी बातें नोट करें और देखें कि आपसे कौन सी बातें ज़्यादा रिलेटेड हैं, थिंकर वाली या फीलर वाली। और एक बात याद रखें कि थिंकर या फीलर दोनों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं, दोनों अच्छे हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फ़ैसले कर सकें।
अगर आप पर्सनैलिटी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, इस पर मेरी किताब मौजूद है, अपनी शख्सियत और टैलेंट को पहचानें, आप इससे मदद ले सकते हैं।